अगर सुल्तान महमूद गजनवी को आतलान की जा सकी खाओ हसूमनात पर हमला आवर होने के लिए तैयार हो जाए। चनांचा शकीबार सलाना व रस्कीबी दोनों हसूमनात जाने को आमादा हुए और खफिया खफिया तैयारियां करने लगे। उन्होंने यह तय किया कहुआ पश्तूनों के लिबास में नहीं जाएंगे, क्योंकि जनूब के हिंदू मुसलमानों की ताक़ में रहते थे। उन्होंने फकीरों का सालबास पहना, हिंदू साधुओं का भेष अपनाया और वहां से अजमेर के तरफ रवाना हुए। चौंक के हो न सिर्फ हिंदुओं की ज़बान बल्कि संस्कृत के भेमा हर थे, असलिए किसी को शबा नवा का हकोनी। लोगाने तारकल दुनिया साधो समझकर उनकी बड़ी आव भक्त करते। जिस मुकाम पर भी वहां पहुंचे, वहां के हिंदुओं ने इनके तज़ीम करीम किया और खदमत गुजारी में कोई कसर ना छोड़ी। उन्होंने मशहूर कर दिया कि वो हसोमनात की जियारत के लिए जा रहे हैं और चूंकि वह संस्कृत में नहायत अफसाहत से गुफ्तगू करते थे, असलिए उन्हें महावरदहान यानी बरदस्त आलम समझा गया। इनके शहर तसूमनात पहुंचने से पहले ही वहां फैल गई। आखिर वह सूमनात में दाखिल हुए और जंगल के किनारे एक कटिया बनाकर कयाम किया। अबान की तमाम फिक्र इस बात में थी कि किसी तरह महारा जहद कर साई हासिला हो जाए ताकि नशाबा से मुलाकात मुमकिन हो। आखिर अनकेशर तुम्हारा जह के कानों तक जा पहुंचिया और वहां से मुलाकात के लिए खुद कटिया पर आए। पहली मुलाकात में महारा जहान के मोतकद हो गए। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की को वहां की बेटी राजकुमारी चंद्र मोहनी को तालीम दिया करें। शकीबार सलान ने यह बात कबूल कर ली। अगले हैरोज चंद्र मोहनिया पनिकनीजों के हमरा आई। असूका तो हसात 8 बरस किया एक मासूम बच्ची थी। शकीबार सलाना और उनकी बीवी ने पहली हैंगाह में पहचान लिया। ये नौशाबा थी, उनकी लख्ते जगर। दोनों के दिल तरपाठे। चाहा कहा से गले लगा लें, बता दें कि हम तुम्हारे वालिदीन हैं, मगर अफशाए राज का खतर था, असलिए जब्त किया और सब्र से काम लिया। तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। जब शकीबार सलान ने चंद्र मोहनी से गुफ्तगू की तो उन्हें मालूम हुआ कही हब्ची खुद को राजकुमारी समझती है, उसे अपने माजी की कुछ खबर नहीं, न वालदीन याद हैं न अपनी कौम। अस्की तरबीत शाही खानदान कैसी हुई थी। शकीबार सलाना से पढ़ाते रहे। चौंका कसर महारा जभिया साधो की कटिया में आकर बातचीत करते थे, इसलिए वो इसे सिर्फ जीद आलम ही नहीं बल्कि एक दाना, सियासतदान और मामला फहम शख्स भी समझने लगे। चुनांचा अहम अमूर में इससे मशवरा लेने लगे। चंद्र मोहनी जब स्निश बाबू को पहंचीत वास्के हसनो जमाल के शहर सुमनात से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। शकीबार सलान ने कई बार कोशिश की कि किसी तरह से वहां से निकाल ले जाएं, मगर कामयाबी ना हुई। सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि चंद्र मोहनी को अपन असलियत मालूम न थी और अगर बता भी दी जाती तो वह यकीन न करती। आखिरकार शकीबार सलान ने एक खत के जरिए तमाम हालात सुल्तान महमूद को लिख भेजे। सुल्तान महमूद ने ये खबर सुनते हैफोरन सुमनात पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस हमले का नतीजा तो सब जानते हैं। जब जंग खत्म हुई तो सुल्तान महमूद ने चंद्र मोहनी से कहा, चंद्र मोहनी, तूने समझ लिया कि तू नवशाबा है, शकीब अरसलान की बेटी, और शकीब अरसलान ही तेरा गरो धर्मपाल है। चंद्र मोहनी की आंखों से पर्दा सा उठ गया। वो बेख्तियार उठी, धर्मपाल यानी शकीब अरसलान की आगोश में जागरी और रोते हुए बोली, आप मेरे बाप हैं, मैं एक मुसलमान लड़की हूं। जब आप मुझे दर्स दिया करते थे, इस वक्त भी मेरा दिल आपकी तरफ खुंचता था। मैं समझती थी ये एहतराम शागिर्दी है, मगर अब मालूम हुआ कि ये खून की कशिश थी। मेरी वालिदा कहाँ हैं? शकीब अरसलान ने कहा, शोभा दीवी ही तेरी वालिदा हैं। यह सुनते ही चंद्र मोहनी बापा की आगोश से निकलकर माँ की गोद में जागरी। शोभा देवी ने इसे सीने से लगाया, चूम लिया और दोनों की आंखों से आंसू जारी हो गए। माँ की आगोश का की फिक्छावर ही होता है। इंसान चाहे किसी ही नाजोनम में पला हो, माँ की गोद जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। आज नौशाबा ने पहली बार माँ की आगोश का अल्तफ पाया। कुछ देर बाद वो संभली तो शकीबार सलान ने कहा, अब मुझे एक और बात बतानी है। हारून मेरा भतीजा है, वही बच्चा जो मेरे भाई की यादगार है और जिसे मैं बचपन में सुल्तान महमूद के सुपुर्द कराया था। अब हारून के हैरान और मसरूर होने की बारी थी। वो बोला, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें फिर मिला दिया। शकीब अरसलान ने कहा,
ہاں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایک طویل جدائی کے بعد یہ مسرت کے لمحات نصیب ہوئے۔ اگر سلطان محمود میری تحریر پا کر یہاں نہ آتے تو آج یہ ملاپ ممکن نہ ہوتا۔ سلطان محمود مسکرائے اور بولے، میں کیسے نہ آتا؟ میں یہ کیسے گوارا کرتا کہ ایک مسلم دوشیزہ کافروں کے قبضے میں رہے؟ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کبھی ایسی بے غیرتی نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے ہارون کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھے کئی بار ایک پرانی تحریر پڑھتے دیکھا تھا۔ تمہارے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ تم اس کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہو۔ کئی بار چاہا کہ تمہیں اس تحریر کا راز بتا دوں، مگر سوچا کہ وقت خود سب آشکار کر دے گا۔ آج تم جان گئے کہ وہ تحریر تمہارے چچا شکیب ارسلان کی تھی؟ ہارون نے سر جھکا کر کہا، جی ہاں پیر و مرشد، اب میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ سلطان محمود نے فرمایا، چونکہ سب لوگ تھکے ہوئے ہیں، اب آرام کریں۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو کر آرام کرنے لگے۔